औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की जो वीडियो है मैं पीएमए लॉन्ग कोर्स 151 वालों के लिए बना रहा हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चन है जो कि हर बार पूछे जाते हैं, मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो आप जो है इंशाल्लाह वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चन में ज़रूर पास होंगे, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। तो ये पार्ट 1 है क्योंकि एमसीक्यूज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो कुछ एमसीक्यूज़ मैं इसमें बताऊँगा और 2 वीडियोज़ बनाऊँगा, पार्ट 2 की भी बनाऊँगा, तो आप वो भी देख लीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। तो फ्रेंड्स, जो मैं आज आपको क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चंस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्बल इंटेलिजेंस के जो एमसीक्यूज़ होते हैं ये सबसे पहले यही आते हैं आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ये मेरा जो 3 बार का एक्सपीरियंस है पीएमए का इनिशियल टेस्ट का, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर इससे बेनिफिट होगा। ये मैंने बहुत सोच समझ के इनका पीडीएफ बनाया है और अब मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। तो मैं आपको समझाऊंगा भी, इनकी जस्ट ट्रिक होती है, बस आपको मैं वो ट्रिक्स बता दूंगा, तो इंशाल्लाह आपके पास जो भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप इजीली कर लोगे। वैसे यही रिपीट्स होते हैं, बल्कि ये जो इनकी स्टेटमेंट है ये भी यही होती है तकरीबन क्वेश्चंस में। तो चलिए मैं अब आपको स्टार्ट करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ 28 डे ऑफ अ मंथ इज़ संडे देन द सेकंड डे विल बी, तो वो ट्यूसडे होगा। अब आप 7 दिन पीछे करके आएँ तो आपको इंशाल्लाह अंदाज़ा हो जाएगा। 7 दिन पीछे करें तो 21 से 7 कम करें, 14 से 7 कम करें, 7 से कम करें 7, तो मतलब कि जो पहला दिन होगा वो मंडे होगा, तो जो सेकंड डे होगा वो ट्यूसडे होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ़ येस्टरडे वाज संडे देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी, तो जो कल गुज़रा है वो जो है वो हमारे पास संडे था, तो जो आज है हमारे पास वो मंडे है, जो कल होगा हमारे पास वो ट्यूसडे होगा, जो कल के बाद दिन होगा वो वेडनेसडे होगा। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, इफ़ 4 डे ऑफ अ मंथ इज़ फ्राइडे देन 19 डे विल बी, तो वो सैटरडे होगा। इसी तरह आप जो है वो साथ साथ इसमें ऐड करते जाएँ, 4 + 7 + 7 इस तरह, तो वो सैटरडे आपके पास आंसर आएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 4 है 90% ऑफ 90, तो ये हर बार पूछा जाता है, ये लाजमी इस बार भी आएगा। तो ये 81 होता है। अब ये कैसे 81 होता है इसकी भी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि ये जो है 81 कैसे होता है। तो ये 81 इस तरह होता है, जो 9 पहला 90% है ना, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 9 को 9 के साथ, तो ये 81 आ जाएगा। ये एक बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है। अब ये पूछने की 80% ऑफ 80, तो वो 64 होगा। मतलब पहला जो वर्ड होगा ना परसेंटेज वाला, वो और जो आगे लिखा होगा उस दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, 1/3 ऑफ 10% ऑफ 90 इज़, तो ये 3 आंसर आता है इसका। देखिए 1/3 ऑफ 10%, तो 1/3 ऑफ 10% जो 90 का होगा वो 3 होगा। ये कैसे होगा, मतलब अब 1/3 क्या होता है, 1/3 इसका 1/3 90 का क्या होगा, 30 हो गया। अब 30 का 10% क्या हो गया, 3 हो गया। तो इस तरह ये आ गया। 1/3 ऑफ 10% ऑफ 120, तो ये 4 होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, देयर आर 7 मंथ्स इन अ ईयर हैविंग 30 डेज़, तो टोटल जो है ये इसने बता ही दिया है, टोटल 7 मंथ्स होते हैं 31, जिनमें 31 डेज़ होते हैं, वो 7 मंथ्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इफ़ 1 मैन राइट 5 पेपर इन 5 मिनट देन 1 मैन विल राइट 1 पेपर इन, तो पूछ रहा है कि अगर 5 पेपर जो हैं वो 5 मिनट्स में लिखे जाते हैं 5 बंदों से, तो एक बंदा तो ज़ाहिर सी बात है 1 मिनट में एक ही पेपर लिखेगा, तो फिर ये 1 पेपर 1 मिनट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स 360 आर बॉयज़, द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स विल बी, तो वो 28% होगा। 28 कैसे होगी, परसेंटेज का जो फार्मूला है वो आप यूज़ करेंगे। 500 हमारे पास टोटल है और 500 और 360 जो है वो बॉयज़ है। 360 को आप 100 से मल्टीप्लाई करें और उसको आप 500 पे डिवाइड कर दें, तो वो परसेंटेज बॉयज़ की आ जाएगी और बाकी जो परसेंटेज रहेगी वो गर्ल्स की होगी। ये सिंपल फार्मूला है। 360 को मल्टीप्लाई करें 100 से और डिवाइड कर दें 500 पे, तो जो परसेंटेज आएगी वो बॉयज़ की होगी और जो टोटल परसेंटेज बॉयज़ की आएगी तो बाकी जो परसेंटेज होगी वो गर्ल्स की होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास,
2+2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्वेश्चन भी हर बार पूछा जाता है। 2+2 डिवाइड बाई 2 क्या आता है? आपने डिमास रूल के तहत करना है। 2 डिवाइड बाई 2 पहले करना है तो ये 1 आ जाएगा, और जो 1 आएगा उसमें +2 ऐड कर दें तो 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120 इज़। तो क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120 वही जो मैंने ऊपर बताया था आपको 10% ऑफ 90 वाला, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, तो ये 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, देयर आर 30 पैसेंजर्स इन अ बस, 2/3 ऑफ देम आर मेंस, दैन द परसेंटेज ऑफ वुमेन इज़। तो कह रहा है कि 30 पैसेंजर्स हैं, उनमें से दो से जो है वो मर्दों के हैं और एक हिस्सा जो है औरतों का है। तो ये पूछ रहा है कि टोटल मर्द कितने, टोटल वुमेन की जो परसेंटेज है वो कितनी हुई। तो ज़ाहिर सी बात है 66.66% जो हो गए वो बॉयज़ हो जाएंगे, मेंस हो जाएंगे, और 33.33% वुमेन्स हो जाएंगी। 13 क्वेश्चन हमारे पास, अली बॉट अ पेन ₹30 एंड सोल्ड इट 40। तो ज़ाहिर सी बात है कि इसने जो है 30 का लिया है, 40 का इसने सेल किया, तो प्रॉफिट इसको जो हुआ है वो 33.33% प्रॉफिट है। 14 पॉइंट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14, पॉइंट आउट द डिफरेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो कह रहा है एंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, हेक्सागोनल। तो जो जितने भी होते हैं हमारे पास रेक्टेंगल, स्क्वायर और हेक्सागोनल, ये जो होते हैं ये डिब्बों की शेप में होते हैं, मतलब कि कोई ना कोई डिब्बा इनमें बना होता है। लेकिन जो एंगल होता है इसमें कोई भी डिब्बा नहीं होता, ये सिंगल होता है। क्वेश्चन नंबर ये इसी के साथ ही है, क्रिकेट। अभी ये अगला पूछ रहा है, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बेसबॉल, तो इन सब में कौन सा जो है वो अलग है। तो जो क्रिकेट है, फुटबॉल है, टेनिस है, तो ये जो है ये किसी हाथ वाली गेम है ये सारी, और बेसबॉल सॉरी। तो ये जो फुटबॉल है ये और गेम है, ये पाँव से खेली जाती है, तो इसलिए ये अलग है इन चारों में से। ये मतलब ऑड वन आउट ये पूछ रहा है। तो नीचे पूछ रहा है हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल, टेनिस। तो ये जितने भी हैं वही बात है कि हाथों से खेलने वाली, एक जो फुटबॉल है वो पाँव से खेली जाती है। अच्छा, वीट, ये सारे वही हैं, वीट, हे, राइस, बार्ले। तो हे जो है ये अलग चीज़ है, और राइस, बार्ले, वीट ये खाने की चीज़ें हैं, पका के खाने की। मंकी, ऐप, चैम्पैंजी, पांडा, बैबून। तो ये जो पांडा है ना बीच में, ये अलग है, बाकी बैबून, मंकी, चैम्पैंजी ये एक चीज़ ही है, एक का ही नाम है। जो पांडा है ये अलग चीज़ है, बाकी ये बैबून भी मंकी होता है, ऐप भी मंकी होती है, और चैम्पैंजी भी मंकी को ही कहा जाता है। तो उसके बाद पूछ रहा है ये अफ्रीका, एशिया, यूरोप। तो ये जो अमेरिका, ये इतने भी हैं, जो यूरो है ये यूरो करेंसी है, और ये जो अमेरिका, अफ्रीका, एशिया ये तीनों कंट्रीज़ हैं, तो इसलिए जो यूरो है ये अलग चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, इफ़ 4th डे ऑफ अ मंथ इज़ ट्यूसडे दैन द 26th डे ऑफ अ मंथ विल बी वेडनेसडे। ये जो है चौथा दिन अगर जो है हमारे पास महीने का ट्यूसडे होगा, तो 26वां दिन जो है हमारे पास वेडनेसडे ही होगा, बेशक कैलकुलेट कर लें। देयर आर 30 पैसेंजर्स ना, बस तो ये वही पूछ रहा है। 30 पैसेंजर्स हैं, 2/3 जो है मर्दों की है, तो टोटल नंबर ऑफ़ वुमेन कितनी हुई 20। ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा मर्द हैं, 2 इसमें मर्द के हैं और 1 हिस्सा औरत का है, तो टोटल 30 हैं, 30 में से 2 से निकालें तो 20 आता है, 20 मर्द हो गए और 10 औरतें हो गई। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, अ मैन वॉकड टूवर्ड नॉर्थ। ये आप डायरेक्शन अपने जहन में बनाते जाएँ। पहले वो नॉर्थ की तरफ गया, दैन टर्न लेफ़्ट की तरफ मुड़ा, मतलब कि अब वो साउथ की तरफ जा रहा है। आफ्टर सम टाइम ही टर्न राइट, तो वो फिर जो है राइट की तरफ मुड़ता है, मतलब अब जो है वो ईस्ट की तरफ आ रहा है। तो देन प्रेजेंट डायरेक्शन विल बी, तो ये फिर जो है वो देन तो फिर दोबारा जब राइट मुड़ा तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो दोबारा से नॉर्थ होगी। तो ये आप जो है अपने जहन में मैप बना लें, या आप अपने पास एक पेन रख लें, तो उसके साथ साथ डायरेक्शन बनाते जाएं, क्वेश्चन को पढ़ के तो आपको समझ आ जाएगी। कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज़। अच्छा, ये कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज़ वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। 155, 115 फिर 55 आया, ठीक है। 170 इसमें आप जो है 5 और 10 ये तकरीबन, अच्छा 50, ये जो है आप पहले वाले को ना देखें, क्योंकि पहले वाले का तो आगे चेंज होती जा रही है, लेकिन दूसरे वाली जो सीरीज़ है वो आगे आंसर में आ रही है, तो इसलिए आप दूसरे वाली सीरीज़ देखें। पहले 55 था, फिर जो है इंक्रीज़ हुआ है 10, 65 हो गया, अब फिर जो है वो 10 इंक्रीज़ होगा तो 75 होगा। तो 235 के बाद 75 इज़ करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, ये 66, 63, 57, तो पहले इसने 3 काटे हैं, फिर 6 काटे हैं, फिर जो है 9 काटे हैं इसने बीच में से, और अब जो है वो 12 काटेगा। तो ये हमारे पास सॉरी पहले 3 फिर 6 फिर
इसने काटे हैं 6, हाँ 6 काटे हैं 6, तो फिर 57 माइनस 7 और 45 5, अब 12, फिर 12 काटे हैं, तो अभी ये 24 काटेगा, तो 24 45 में से निकालें तो 21 आता है, तो ये इसका 21 ऑप्शन आएगा। 2 6 14 30 62, तो पहले देखें इसमें 2 में इसने 4 ऐड की हैं, 6 हो गया, 6 में इसने 8 ऐड की, 14 हो गया, 14 में इसने कितने 16 ऐड की हैं, तो 30 हो गया, 30 में इसने 32 ऐड की हैं, 62 हो गया, 32 में अब ये 64 ऐड करें तो 126 हो जाता है। अच्छा, तो बी ई, तो ये जो है बी सी डी ई 3 का इजाफा हुआ तो फिर ई आया चौथा। अब ये 5 का इजाफा होगा जे आएगा, 6 का इजाफा होगा क्यू आएगा, और 7 का इजाफा होगा तो जेड आ जाएगा। तो अब जो है, अब इसी तरह जो नीचे है, सॉरी ये जो नीचे ए वाले है, ए बी सी मतलब 1 का इजाफा हुआ, तो सी के बाद डी ई 2 का इजाफा हुआ, एफ़ आया, एफ़ के बाद 3 का इजाफा होगा, जी एच आई 3 का इजाफा होगा, फिर जे आया, जे के बाद अब 4 का होगा तो ओ आएगा, और 5 का होगा तो यू आ जाएगा। सॉरी मैं थोड़ा बाहर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, इसके लिए माजरत चाहता हूँ। तो ये नीचे भी जो है एल एम एन, ये इसी तरह ही एल एम एन, एन के बाद क्या आएगा, ओ आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ़ 44th डे ऑफ अ मंथ इज़ संडे देन 19 डे विल बी, तो चौथा डे अगर संडे है महीने का तो 19 डे क्या होगा, ये वही क्वेश्चन ऊपर वाले की तरह आ रहे हैं, तो ये मंडे हो जाएगा। 20th क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ 14 डे ऑफ अ मंथ इज़ संडे देन 4 डे ऑफ अ मंथ विल बी, तो ये थर्सडे आ जाएगा। चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ फ्रॉम द ऑप्शंस, तो पेरेंट्स गिव एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन, तो ये सबसे अच्छा जो है ये इसका आंसर होगा टू ग्रूमिंग, मतलब कि उनकी परवरिश के लिए उनको स्कूल भेजा जाता है, एजुकेशन दी जाती है। वी बॉयल मिल्क, तो हम मिल्क क्यों बॉयल करते हैं, इसलिए कि उसमें जरासीम्स होते हैं, जरासीम मर जाएँ, तो करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो टू किल जर्म्स होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ़ येस्टरडे वाज फ्राइडे देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी, तो वो जो ऊपर मैंने आपको बताया तो ये मंडे होगा, मतलब कल जो है वो फ्राइडे था, आज जो है वो सैटरडे है, कल जो है वो संडे होगा, संडे के बाद क्या आएगा, मंडे। 23 है हमारे पास, अ ट्रेन स्पीड इज़ ट्वाइस एज दैट ऑफ कार, इफ़, ये जितने क्वेश्चन है ये हर बार पूछे गए हैं, ये मेरा 3 बार का एक्सपीरियंस और 3 बार यही क्वेश्चन तकरीबन आए हैं। बस आप ये प्रिपेयर कर लें, आपका वर्बल इंटेलिजेंस पास है, ये मैं कंफर्म कह रहा हूँ, 100% गारंटीड कह रहा हूँ। तो ये कह रहा है कि जो कार की जो ट्रेन की जो स्पीड है वो कार से डबल है, तो अगर जो कार है वो 60 किलोमीटर 1 घंटे में कवर करती है, तो जो ट्रेन है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी 30 मिनट में, तो ज़ाहिर सी बात है डबल स्पीड है ट्रेन की कार से, तो ज़ाहिर सी बात है ट्रेन भी 60 ही कवर करेगी। बस ये कॉमन सेंस की बातें हैं सारी। 24 क्वेश्चन है हमारे पास, बैट कैन नॉट सी, सी इन्होंने गलत लिखा हुआ है, SEE है, तो जो चमगादड़ हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, तो बैट जो है वो देख नहीं सकती, और स्नेक जो है वो जो सांप है वो सुन नहीं सकता। साउंड ऑफ ईगल इज़ स्क्रीम, ये भी आप याद कर लें, जो ईगल की आवाज़ होती है वो स्क्रीम होती है। हाफ ऑफ 9/90 इज़, तो 9/90 का जो हाफ है वो 1/20 है या 0.05 है। 26 इन अ क्लास ऑफ 1500 स्टूडेंट्स, तो 1200 जो है वो प्रेजेंट हैं, और देन द परसेंटेज ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट, तो जो एब्सेंट स्टूडेंट की जो परसेंटेज होगी वो 20 होगी। कैसे 20 होगी, वही मैंने आपको बताया, 1200 को आप मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, तो और ये आ जाएगा तकरीबन काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा। 1200 को मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, और 100 को डिवाइड कर दें 1500 पे, तो आपके पास 80 आ जाएगा। तो मतलब कि 80 जो है वो प्रेजेंट है, और एब्सेंट कितने हुए 20%। 80 जो है आपके पास परसेंटेज आएगी। क्वेश्चन नंबर 27 है, फॉर माई ब्रदर सिस्टर इज़ योर मदर द हु आई एम टू यू, तो कह रहा है कि जो मेरे भाई की जो बहन है तो वो आपकी मदर है, तो ज़ाहिर सी बात है जो मेरे भाई की बहन हुई वो मेरी भी बहन हुई, तो मेरी जो बहन है वो आपकी मदर है, तो आप मेरे भांजे हुए, उस तरह मैं आपका अंकल हुआ। आंसर इज़ अंकल या आंट, खाला या मामू कोई भी हो सकता है। 28 है हमारे पास क्वेश्चन, इफ़ फर्स्ट डे ऑफ अ मंथ इज़ मंडे देन द 12th डे ऑफ अ मंथ, तो ये फ्राइडे होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, इफ़ 5 मैन राइट 5 पेजेस इन 5 मिनट, तो वही क्वेश्चन ये ऊपर रिपीट हुआ है, ये ट्रेन वाला भी रिपीट हो चुका है। अच्छा, ये 31 क्वेश्चन आप दे सकते हैं, इफ़ अ मैन ट्रैवल 90 किलोमीटर इन 1 hour and 40 minutes, अगर एक आदमी जो है वो 90 किलोमीटर जो है वो 1 घंटा और 40 मिनट में ट्रैवल करता है, तो ही विल कवर 1 किलोमीटर इन
तो वो 0.9 मिनट में 1 किलोमीटर कवर करता है, ये आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 32 है 80% ऑफ 90। तो 80% ऑफ 90 का मैंने ऊपर आपको क्या फार्मूला बताया था कि जो पहला है उसको पहले के साथ मल्टीप्लाई करना है। 8 को 9 से साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 72 आता है। तो ये इसका 80% ऑफ 90 72 हो गया। इन अ क्लास रूम ऑफ, ये हो गया 1200 आर प्रेजेंट। सेकेंड डे ऑफ अ मंथ मंडे, तो 12th डे ऑफ मंथ इज़ थर्सडे। क्वेश्चन नंबर जो 36 है, इफ़ सेकेंड डे ऑफ अ मंथ इज़ संडे देन 23rd डे, तो ये भी संडे ही होगा। 37 है 2, तो ब्रैकेट 2 + 2, तो जो ब्रैकेट वाले हैं वो हमेशा पहले सॉल्व होते हैं। 2 + 2 हमारे पास 4 हो गया। 4 को अब 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आंसर आ जाएगा आपके पास। अच्छा, तो 1/3 ऑफ 120 इज़ 40, तो ये मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ, तो ये जो है 40 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास, ए 1 डजन पेंसिल प्राइस इज़ 27। एक दर्जन की जो प्राइस है वो 27 है। दैन प्राइस ऑफ 4 पेंसिल इज़, तो ये 4 पेंसिल की जो प्राइस है वो 9 होगी, मतलब 9 होगी। 9 होगी मतलब 4 की, तो 8 की हमारे पास कितनी हो गई 18, और 12 की हमारे पास 27 हो गई। क्वेश्चन नंबर 40 है, अली मूव टुवर्ड नॉर्थ साइड। तो ये वही मैप वाला है, अगर वो नॉर्थ साइड मूव करेगा आफ्टर सम टाइम ही टर्न लेफ़्ट, तो लेफ़्ट मुड़ेगा, तो वो जो है वो वेस्ट की तरफ हो जाएगा। वेस्ट से फिर टर्न लेफ़्ट, फिर दोबारा लेफ़्ट मुड़ेगा तो वो ईस्ट की तरफ हो जाएगा। तो ना सॉरी, साउथ की तरफ हो जाएगा। हिज प्रेजेंट डायरेक्शन इज़ साउथ। देखें, पहले नॉर्थ की तरफ गया, नॉर्थ से फिर जो है वो लेफ़्ट टर्न हुआ, तो उस तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो वेस्ट होगी। वेस्ट से फिर जो है वो टर्न लेगा, तो वो जो है वो हो जाएगा। ये किधर गया हमारा क्वेश्चन, सॉरी थोड़ी कन्फ्यूज ये। तो जो फिर लेफ़्ट लेगा तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो साउथ हो जाएगी। 41 है हमारे पास, आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स 340 आर प्रेजेंट। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि 340 को आप मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, डिवाइड कर दें 500 पे, तो जो परसेंटेज आएगी वो प्रेजेंट की हो जाएगी, और जो परसेंटेज उसमें से माइनस करें तो वो एब्सेंट की है। क्वेश्चन नंबर 42, ट्रेन इज़ मूविंग विद द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 12 मिनट। तो ये जो है आंसर इसका 18 किलोमीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, मैन कवर 20 किलोमीटर इन 1 आवर एंड 40 मिनट, दैन ही विल कवर 1 किलोमीटर। तो ये 5 आवर में 1 किलोमीटर कवर करेगा। 44 है हमारे पास, ये 15 डे ऑफ अ मंथ इज़ मंडे 4 डे। तो ये वही है कि 7 आप कम करते जाएँ, तो जो 4 डे होगा तो वो आपके पास आ जाएगा। 45 है हमारे पास, इन क्लास ऑफ 24 स्टूडेंट्स 1/4 आर मेल्स दैन परसेंटेज ऑफ फ़ीमेल। तो ये फ़ीमेल की परसेंट पूछ रही, ज़ाहिर सी बात है अगर 1/4 जो है वो मेल है तो ज़ाहिर सी बात है 25 जो है बॉयज़ होंगे और बाकी सारी फ़ीमेल्स होंगी। तो ये 75 है हमारा आंसर है। 46 है हमारे पास, अ मैन वॉक टुवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जाएगा, दैन ही टर्न लेफ़्ट मुड़ेगा, तो ज़ाहिर सी बात है वो ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ है, दैन टर्न राइट, फिर दोबारा राइट मुड़ेगा तो वो नॉर्थ की ही तरफ होगा, तो उसकी जो प्रेजेंट डायरेक्शन है वो नॉर्थ है। 47 है, थर्ड लेटर व्हेन अगमेंटेड इज़ अरेंज अल्फ़ाबेटिकली। तो जो थर्ड लेटर अगमेंटेड अल्फ़ाबेटिकली तो वो ई है। 48 है, एरोप्लेन फ्लाइज ड्यू टू लेफ़्ट। तो ये यहाँ पे भी कंफर्म मुझे भी नहीं है, तो ये आप एक बार कंफर्म कर लें। 49 हमारे पास, व्हीकल इज़ टू व्हील एज साउंड इज़ टू वेव। तो ज़ाहिर सी बात है जो व्हीकल होती है उसके पहिए होते हैं, तो साउंड जो है वो वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है, तो साउंड की वेव होगी। अच्छा, 48 49 ये हो गए है। तो अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 50 है, लीप ईयर। लीप ईयर उसको कहते हैं तो कितने साल बाद आता है जिसमें 28 दिन होते हैं। लीप ईयर 28 डेज़ वाला जो साल होता है उसको लीप ईयर कहते हैं, तो वो हर 4 साल बाद आता है।
अच्छा, ये जो 51 क्वेश्चन से लेके 100 क्वेश्चन तक हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये भी। तो आज जो है मैं थोड़ा बिज़ी था, इसलिए मैंने बस एक अचानक से वीडियो बनाई है, तो आपको सही समझ नहीं आई होगी, उसके लिए माज़रत करता हूँ। थोड़ी डिस्टर्बेंस भी थी, बट आप वीडियोज़ को पूरा देखें, आपको यकीनन समझ आ जाएगी। और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, यही आपसे पूछे जाएंगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप बस ये कर लें तो आप पास हैं, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि हम इतना मेहनत करके बनाते हैं वीडियोस, तो आप वीडियो को लाइक ना करें तो एक लाइक तो बनता है हमारे लिए। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो रिपीटेड क्वेश्चंस मैं अभी प्रोवाइड करूँगा एकेडमिक के भी, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपको देता रहूँगा, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देता रहूँगा। तो इसलिए आपका चैनल के साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जो नेक्स्ट वीडियो है मैं इंशाल्लाह 2 दिन बाद अपलोड कर दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक ले दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।